अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सफर सवाल से कलाम का है। कभी कोई दरिया सिर्फ पानी नहीं होता, वो पहाड़ों की सदियों पुरानी दास्तान भी सुनाता है। ये है वादी कलाम, जहाँ हर मोड़ पर एक नई हैरत, हर चश्मे में कुदरत का नगमा और हर पहाड़ में खामोश अजमत छुपी हुई है। सवात शहर से कलाम का फासला तकरीबन 96 किलोमीटर है। ये सफ़र सिर्फ मीलों का नहीं, बल्कि अनगिनत हसीन मनाजर, बहते दरियाओं और सरसब्ज वादियों का सफ़र है। जिस सरजमीन पर हम सफ़र कर रहे हैं, इसे आज पूरी दुनिया सवात के नाम से जानती है। मगर क्या आप जानते हैं सवात का नाम आखिर कहाँ से आया? तारीखदानों के मुताबिक सवात का कदीम नाम सवस्तु था, जो संस्कृत जबान का लफ्ज़ है। इसके मानी है शफाफ और पाक पानी का दरिया। वक्त गुजरने के साथ साथ सवस्तु बदलते बदलते सवात बन गया। सवात जिला तकरीबन 5337 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है, जबकि इसकी वादियाँ सतह समंदर से तकरीबन 600 मीटर से 6000 मीटर तक बुलंद पहाड़ों पर मुश्तमिल हैं। कभी ये बुद्ध मत की अजीम तहजीब का मरकज़ था, जहाँ 2000 से ज़्यादा बुतखाएँ और स्तूपे मौजूद थे। बाद में यूसुफ जई कबाइल यहाँ आबाद हुए, फिर रियासत सवात कायम हुई और 1969 में यह बाकायदा पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। फजागढ़ से निकलते ही रास्ता मंगलोर, चारबाग, मदीन, बहरीन, अतवर और फिर कलाम की तरफ बढ़ता है। हर शहर की अपनी एक खुशबू, अपनी एक सकाफत और अपनी एक अलग कहानी है। ये सामने मंगलोर का इलाका है, जहाँ पहाड़ों की आगोश में आबाद बस्तियाँ आज भी अपनी सादगी और खूबसूरती बरकरार रखे हुए हैं। कुछ सफ़र रास्ते बदल देते हैं और कुछ सफ़र इंसान को बदल देते हैं। हम अब चारबाग से मदीन की तरफ बढ़ रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ सरसब्ज दरख्त, पहाड़ों की कतारें और साथ साथ बहता दरिया सवात ऐसा मंजर पेश कर रहे थे कि नजरें हटाने को दिल नहीं चाहता था। ये वो रास्ता है जहाँ मंजिल से ज्यादा रास्ते इंसान के दिल में घर कर जाते हैं। ये बोर्ड हमें बता रहा है कि बहरीन यहाँ से 36 किलोमीटर, कलाम 71 किलोमीटर, अल्पोरी 33 किलोमीटर और गिलगित तकरीबन 398 किलोमीटर के फासले पर है। अगर आप यहाँ से गिलगित जाना चाहें तो बिशाम की सिमत मुड़कर कराक्रम हाईवे यानी N35 पर पहुँचते हैं। यही तरीकी शाहराह, दासू, चलास और दयामीर से गुजरती हुई गिलगित तक ले जाती है। दुनिया की खूबसूरत तरीन पहाड़ी शाहराहों में से इसका शुमार होता है, जहाँ एक तरफ फलक बोस पहाड़ और दूसरी तरफ दरिया सिंध का सफ़र हम सफ़र बनता है। गाड़ी के अंदर भी
ایک الگ دنیا آباد کی۔ بیٹا اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے پیچھے اہل خانہ کے چہروں پر خوشی، اور سامنے ایک ایسا سفر جس کی ہر منزل نئی حیرت لیے منتظر تھی۔ پہاڑوں کی خاموشی میں بھی ایک صدا ہوتی ہے جو صرف دل سے سننے والے ہی سن سکتے ہیں۔ یہ ہے جیرے پیا کا علاقہ، جہاں سے دریائے سوات پہلے سے بھی زیادہ قریب محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہاں حالیہ سیلاب کے باعث سڑک کو نقصان پہنچا تھا۔ راستے میں بار بار دل چاہتا تھا کہ گاڑی روک کر ان حسین مناظر کو صرف کیمرے میں نہیں بلکہ دل میں بھی محفوظ کر لیا جائے۔ اس لیے ہم نے گاڑیاں روک دی اور چند لمحے دریائے سوات کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پتھروں سے ٹکراتا ہوا پانی، اس کی گونج، اور سامنے آسمان سے باتیں کرتے پہاڑ، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قدرت خود اپنی خوبصورتی کی تلاوت کر رہی ہو۔ بنے خوبصورت گھر ایک خاموش بستی کا منظر پیش کر رہے تھے۔ مدین شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سوات کے خوبصورت اور قدیم قصبوں میں شمار ہوتا ہے، جہاں بازار کی رونق، مقامی لوگوں کی چہل پہل اور پہاڑوں کی خاموشی ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ مورخین کے مطابق مدین کا تعلق عربی لفظ مدین سے ہے، جس کے معنی ہیں آباد بستی۔ اگرچہ اس کی اصل تسمیہ کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں، لیکن آج مدین اپنی خوبصورتی، ٹراؤٹ مچھلی اور ٹھنڈے موسم کی وجہ سے پوری وادی میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے فطرت اور انسان نے مل کر ایک خوبصورت تصویر بنا دی ہو۔ مدین کے درمیان سے گزرتے ہوئے یہ پل ہمیں ایک بار پھر دریائے سوات کے قریب لے آتا ہے۔ چند لمحوں بعد دریا ہمیں دائیں سے بائیں جانب آ جاتا ہے، مگر اس کی روانی پورے سفر میں ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ یہ دریا صرف پانی کی ایک دھار نہیں بلکہ وادی سوات کی زندگی، اس کی معیشت اور اس کی خوبصورتی کی اصل پہچان ہے۔
मदीन शहर को पीछे छोड़ते ही सड़क एक मर्तबा फिर पहाड़ों के दामन में दाखिल हो जाती है। यहाँ चलतलाल और जोड़ कले जैसे खूबसूरत देहात भी वाक़ हैं, जहाँ आज भी पहाड़ी ज़िंदगी अपनी असल सादगी के साथ कायम है। ये मालूमाती बोर्ड बहरीन के चंद ऐसे मकामात की तरफ इशारा कर रहा है जो आम सयाह अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जाबा मेडू तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़या सरसब्ज मैदान है जो गर्मियों में जंगली फूलों और सब्ज़ाज़ारों से भर जाता है। पलांची मेडो तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक खामोश और दिलकश चरागाह है, जहाँ से इर्द गिर्द के पहाड़ों का नज़ारा बेहद हसीन दिखाई देता है। अब हम बहरीन शहर में दाखिल हो रहे हैं। बहरीन का नाम 2 दरियाओं की मिलाप की वजह से रखा गया है। यहाँ दरियाए सवात और दरियाए दराल एक दूसरे से आ मिलते हैं और यही संगम इस शहर की पहचान है। आज बहरीन सवात के खूबसूरत तरीन शाही इलाकों में शुमार होता है, जहाँ हर साल मुल्की और गैर मुल्की सयाह क़याम करते हैं। सुबह 6:45 पर हम सवात से रवाना हुए थे और मुख्तलिफ मकामात पर रुकते मनाज़र से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए तकरीबन 8:45 पर हम बहरीन पहुंच गए। नाश्ते के बाद हमने दोबारा सफ़र शुरू किया और बहरीन के आरजी पुल से दरिया को अबूर किया। नीचे बहता सब्ज़ रंग का पानी सूरज की रोशनी में ज़मुर्द की तरह चमक रहा था। चंद साल पहले आने वाले शदीद सैलाब ने इस इलाके की सड़कों को बुरी तरह मुतासर किया था। आज भी कई मकामात पर बहाली का काम जारी है, मगर इसके बावजूद ये रास्ता अपनी दिलकशी बरकरार रखे हुए है। रास्ता मसलसल बुलंदी की तरफ बढ़ रहा था। एक तरफ सरसब्ज़ पहाड़, दूसरी तरफ गहराई में बहता दरिया सवात और दरमियान में हमारी गाड़ियाँ जैसी कुदरत की बनाई हुई किसी शाहकार तस्वीर के अंदर सफ़र कर रही हों। हमने अपना सफ़र कलाम की सिमत जारी रखा। हर मोड़ पर कुदरत नई तस्वीर बना रही थी। कहीं सरसब्ज़ पहाड़, कहीं आड़ू के बाग और कहीं खामोश बस्तियाँ, जैसे हर मंज़र अपनी ज़बान में अल्लाह ताला की हमद बयान कर रहा हो। सूरज की किरणें
जब दरख्तों की शाखों से छिन कर सड़क पर बिखरती हैं तो यूं लगता है जैसे कुदरत ने रोशनी से एक कलीन बचा दिया हो। रोशनी जब पहाड़ों पर उतरती है तो यूं लगता है जैसे अल्लाह ताला ने सब्ज़ चादर पर सोने का रंग बखेर दिया हो। दाईं जानब बहता दरिया सवार, बाईं जानब सरसब्ज़ पहाड़, ऐसा मंजर जिसे अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। पाकिस्तान को सिर्फ देखिए मत, महसूस कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक मुल्क नहीं, अल्लाह ताला की अता करदा एक बेमिसाल नेमत है। चंद किलोमीटर आगे जाकर हमने फैसला किया कि गाड़ियों को भी कुछ आराम दिया जाए और ख़ुद भी इस हसीन मंज़र से जी भर कर लुत्फ़ उठाया जाए। ये दरिया सवात है जो कलाम के करीब खुशू और अतवर के दरियाओं के संगम से वजूद में आता है। फिर पूरी वादी सवात को सैराब करता हुआ शाहसदा के करीब दरिया काबल में शामिल हो जाता है। हम सड़क किनारे खड़े सिर्फ मंजर नहीं देख रहे थे, हम कुदरत के साथ चंद खामोश लम्हे गुजार रहे थे। कभी कभी खामोश रहना भी इबादत बन जाता है, ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ हर मंजर अपने रब की तस्बीह बयान कर रहा हो। आगे सड़क टूट चुकी थी, गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी, भारी मशीनें रास्ता बहाल करने में मसरूफ़ थी। दरिया किनारे बह कर आने वाले
درختوں کے بڑے بڑے تنے آج بھی اس طوفانی رات کی گواہی دے رہے تھے جب پانی نے اپنی حدیں توڑ دی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، قدرت جہاں آزمائش دیتی ہے وہیں امید بھی زندہ رکھتی ہے۔ قریب ہی پہاڑ کی چٹان سے ایک قدرتی چشمہ بہہ رہا تھا، صاف، ٹھنڈا اور شفاف پانی، جیسے پہاڑ اپنے دل کا سارا خلوص زمین پر انڈیل رہے ہوں۔ سامنے میرے بیٹے، داماد اور ننھا نواسا پتھروں پر کھڑے پانی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ صرف ایک تصویر نہیں تھی، یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک خوبصورت یاد تھی۔ سفر ختم ہو جاتے ہیں، مگر سفر میں گزارے ہوئے لمحے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ پہاڑ، چشمے، دریا اور نیلا آسمان، قدرت نے آج جیسے اپنی ساری خوبصورتی ایک ہی منظر میں سجا دی تھی۔ دوپہر تقریباً 12 بجے ہم اپنے قیام کی جگہ پہنچ گئے۔ جیسے اس کا نام ریور ویو، ویسے ہی اس کا منظر۔ دریائے سوات کے بالکل کنارے واقع یہ خوبصورت ہوٹل، جہاں کھڑکی کھولتے ہی سامنے بہتا دریا اور بلند پہاڑ دل مو لیتے۔ ہم سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں داخل ہوئے۔ 5 بستروں پر مشتمل کشادہ کمرہ، آرام دہ ہال، صاف ستھرا واش روم، اور سب سے بڑھ کر کھڑکی کے باہر قدرت کا وہ نظارہ جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ اس ایک دن کے قیام کے لیے ہم نے 7,000 روپے ادا کیے۔ میری نظر میں اگر کھڑکی کے باہر ایسا منظر ہو تو اصل کرایہ کمرے کا نہیں بلکہ قدرت کی اس خوبصورتی کا ہوتا ہے۔ دریا کی آواز سنتے سنتے تھکن بھی جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ راستہ ابھی باقی تھا اور پہاڑوں نے اپنی سب سے حسین داستان سنانا شروع بھی نہیں کی تھی۔ اگلے حصے میں ہم پہنچیں گے کلام کی دلکش وادی، جہاں ہر منظر ایک نئی حیرت اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔